हालेलुया। आइए आज हम सब इस एक्ट में देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बचाया जाए। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा। आज जब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर आप उस प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कलीसिया आप भी आज बचाए जाएंगे। तब जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को छोड़ देना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत से आज्ञा पाकर उसने मरियम को लेकर बेतलाम को गया, जहां पर राजा हेरोदोस ने गिनती के लिए बोला था सब जनों को। जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर बेतलाम गया, तब वहां क्या हुआ ये देखते हैं हम इसमें। जब यूसुफ सो गया तो स्वर्गदूत उसके सपने में आया। ये यूसुफ, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना। तब स्वर्गदूत से आज्ञा पाकर यूसुफ, मरियम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को लेकर मिस्र को चला गया, जब तक कि राजा हेरोदोस की मृत्यु नहीं हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। उन्होंने बहुत से बीमारों को चंगा किया और बहुतों के पापों को क्षमा किया, जिनमें सामरी स्त्री भी एक थी। हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह जब उनके जीवन में नहीं थे, तब उस सामरी स्त्री का जीवन कैसा था। मुझे भी तुम्हारे साथ पानी भरने चलना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि समाज हमें भी बुरा भला कहेगा। समाज ने तुझे त्याग रखा है। चलो बहन। मुझे भी तुम्हारे साथ पानी भरने चलना, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
नहीं, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुझे तो इस समाज ने ठुकराया हुआ है और ये समाज हमें भी बुरा भला कहेगा और इसका असर हमारे बाल बच्चों पर भी गलत पड़ेगा। हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। चलो बहन, चलते हैं। नहीं पर मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा मुझे भी अपने साथ ले चलो। कैसी औरत है, ये तो हमारे पैर पीछे ही पड़ गई। हाँ हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। पता नहीं हमारा आज का दिन ही कैसा जाएगा। यहूदिया को छोड़कर फिर गलील और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग थी। प्रभु, हम नगर से भोजन मोल लेने के लिए जा रहे हैं। तो इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे पानी पिला। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इस कुएं में से पिया? मेरा विश्वास कर, जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, लेकिन वह जल जो मैं उसे दूंगा पिएगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा। वह एक सोता बन जाएगा जो सदा के लिए
उमड़ता रहेगा। प्रभु मुझे भी दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को मुझे इतने दूर आना न पड़े। जा अपने पति को बुला ला। मैं बिना पति की हूँ। यह तूने सच ही कहा है कि तू बिन पति के है। तू पहले 5 कर चुकी है और अब भी जिसके पास है वो तेरा पति नहीं है। यह तू ठीक ही कह रही है। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है, क्योंकि हमारे बाप दादों ने ऐसे पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हे नारी, ना तो इस पहाड़ पर प्रभु की आराधना होगी और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। वरन वह समय आएगा, वरन अभी है, जब पिता के सच्चे आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता अपने लिए ऐसे ही सच्चे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि पिता एक आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हे प्रभु, मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हे नारी, मेरा विश्वास कर, मैं जो तुझसे कह रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। और लोगों से कहने लगी, भाइयों बहनों, मुझे ख्रिस्त मिल गया, मुझे मसीह मिल गया, और जो कुछ मैंने बीते समय में अपने जीवन में किया था वो सब कुछ उसने मुझे बता दिया। मुझे मसीह मिल गया। इस बीच उसके क्या यही तो मसीह नहीं है जो जगत में आने वाला है? क्या यही जगत का उद्धार करता है? हाँ चलो चलकर देखते हैं बहन। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे प्रभु, कुछ खा ले। परंतु उसने उत्तर दिया, मेरा भोजन कुछ और है जिसे तुम नहीं जानते। वह क्या है प्रभु? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके द्वारा दिए गए कार्य को संपन्न करूं। तुम सब लोग कहते हो कि कटनी में
4 महीने का समय है और मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी आंखें उठाकर देखो कि खेत पक चुके हैं। यहाँ काटने वाला फल पाता है और उसका फल अनंत काल तक बना रहता है। यहाँ बोने वाला और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया बल्कि औरों ने परिश्रम किया, लेकिन तुम सब उन परिश्रम के भागीदार हुए। कि यहाँ यह कहावत सत्य बैठती है कि बोने वाला और काटने वाला दोनों अनंत काल तक फल पाए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। मुझे मसीह मिल गया, मुझे भविष्यद्वक्ता मिल गया। अब मैं तेरे कहने से विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यही हमारा उद्धार करता है। हे रबी, हमारे यहाँ 2 दिन ठहर कर जाओ। हमारा प्रभु मिल गया, प्रभु मिल गया। तब वह वहाँ 2 दिन तक ठहर कर गया। उसके वचन के कारण और बहुत से सामरियों ने बहुत ने विश्वास किया। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के जीवन में आए, तब उसके बाद उस सामरी स्त्री का जीवन कैसे बदल गया, आइए हम सब देखते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, चलो हमारे साथ। कहाँ? पानी भरने चलते हैं, चलो बहन। पानी भरने? हाँ। क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे पानी भरने? हाँ बहन, सच हम तेरे साथ जाएंगे। क्या बहन तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहे बहन, चलो हमारे साथ। क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे पानी भरने? हाँ बहन। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं, चलो हमारे साथ। क्या तुम्हें आज मेरे साथ पानी भरने चलना है? हाँ बहन। क्या तुम सच कह रहे हो बहन? हाँ बहन। हे प्रभु, तेरा नाम धन्य हो प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु मेरे जीवन से। प्रभु जब से तू मेरे जीवन में आया प्रभु,
तूने मेरे जीवन को बदल दिया प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु कि जिस पुत्र को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हाँ प्रभु, मैं तो निकम्मी थी प्रभु, लेकिन तूने मुझे चुन लिया परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करूं। हाँ प्रभु, मैं तो तुझ थी, इस समाज ने मुझे त्याग दिया था, कोई मुझे पूछता भी नहीं था। लेकिन प्रभु, जब से तू मेरे जीवन में आया, तूने मेरे जीवन को बदल दिया प्रभु। मैं काबिल नहीं थी प्रभु, मैं योग्य नहीं थी, लेकिन तूने मुझे काबिल बना दिया। तेरा नाम धन्य हो प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए मेरे जीवन से। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। चलो बहन, पानी भरने चलते। चलो बहन। बहन, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे क्या क्या बातें की? बहन, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का चुरा दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का चुरा दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का चुरा दिया,